108 भगवान शिव का अंक है। रुद्राभिषेक में शिव के 108 नामों का जप करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इस बात की तस्दीक की थी अल्टरनेटिंग करंट के आविष्कारक निकोला टेस्ला ने। वही निकोला टेस्ला जिनके नाम से टेस्ला कार है, जिनके नाम से मैग्नेटिक फील्ड को नापने की यूनिट है। टेस्ला थ्योरी किस तरह 108 का समर्थन करती है, यह बताने से पहले 108 के धार्मिक महत्व को समझना जरूरी है। रुद्राक्ष की माला में 108 मन के होते हैं। शिव 108 मुद्राओं में तांडव नृत्य करते हैं। भारतीय नृत्य शैली में भी 108 नृत्य हैं। भारत में 108 उपनिषद हैं, 108 शक्तिपीठ हैं। मंत्रों का जाप भी 108 बार किया जाता है। गौड़ी वैष्णव धर्म के तहत वृंदावन में 108 गोपियों का वर्णन है। 108 मनकों के साथ गोपियों का नाम का जाप करने से बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। श्री वैष्णव धर्म के तहत भी विष्णु के 108 दिव्य देशम का जिक्र है। दिव्य देशम 108 विष्णु और लक्ष्मी के मंदिर हैं, जिनमें से 105 भारत में, 1 नेपाल में और अंतिम 2 पृथ्वी के बाहर तिरुप्पाकट्रल और बैकुंठम में हैं। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर की नक्काशी में दर्शाया गया है कि मंदार पर्वत पर बंधे वासुकी नाग को 54 देव और 54 राक्षस मिलकर खींच रहे थे। मतलब समुद्र मंथन में 108 लोगों ने हिस्सा लिया था। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में कुल 108 दबाव बिंदु मतलब प्रेशर पॉइंट्स हैं। हमारा शरीर केवल 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही तापमान सह सकता है। ज्योतिष में कुल 12 राशियां होती हैं, जिनमें 9 ग्रह विचरण करते हैं। इन दोनों का गुणनफल 108 होता है। वैदिक मंत्र का जाप या गायत्री मंत्र का जाप 108 बार करने से व्यक्ति को विशेष पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्मों में भी 108 को महत्व हासिल है। जैसे बौद्ध धर्म में माना गया है कि व्यक्ति के भीतर 108 प्रकार की भावनाएं जन्म लेती हैं। बहुत से बौद्ध मंदिरों में सीढ़ियां भी 108 रखी जाती हैं। जापानी बौद्ध धर्म के अनुयायी 9 वर्ष का आगमन करने के लिए मंदिर की घंटियों को 108 बार बजाते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि 108 को अल्टरनेटिंग करंट के आविष्कारक, नोबेल पुरस्कार को ठुकराने वाले वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने समर्थन किस प्रकार किया था। दरअसल निकोला टेस्ला न्यूमरोलॉजी में अटूट विश्वास रखते थे। वह 3 को बहुत शुभ अंक मानते थे। उन्होंने जो ब्रह्मांड का सीक्रेट कोड बताया था वह था 369। इसको टेस्ला कोड कहा गया, ब्रह्मांड का सीक्रेट कोड कहा गया। हर समय हमारी चाहतें पूरी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती? क्योंकि ब्रह्मांड के कौन से ऐसे नियम हैं जो हमारी सहायता करते हैं हमारी मुरादें पूरी करने में, वह हम नहीं जानते। मनचाही चीज प्राप्त करने के लिए जो ऐसा ही टूल डेवलप किया था निकोला टेस्ला ने, वह था 369 कोड, टेस्ला कोड। 0 से 9 तक की संख्याओं में से 369 को उन्होंने विशिष्ट अंक माना। इनको समस्त ब्रह्मांड की कुंजी कहा। निकोला टेस्ला ऑफिस की बिल्डिंग में घुसने से पहले बिल्डिंग के 3 चक्कर लगाते थे। होटल में उनका कमरा 3 के गुणक में होता था। होटल टिप भी वो 3 के गुणक में देते थे। उसी सामान को खरीदते थे जिस पर प्राइस टैग 3 के गुणक में होता था। अब हम टेस्ला कोड की तुलना अगर 108 से करें, मतलब 369 और 108 की तुलना करें, तो हम देखेंगे कि 108 भी 3 से डिवाइड हो जाता है। 108 के सभी अंक जोड़ें तो 9 प्राप्त होता है। 9 भी 3 से डिवाइड होता है। 369 और 108 दोनों 9 से डिवाइड होते हैं। 9 खुद 3 से डिवाइड होता है। 3 अंक स्वयं भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ के करीब है। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, इसीलिए उन्हें त्र्यंबक भी कहते हैं। वह त्रिकालदर्शी हैं, त्रिशूलधारी हैं। भोलेनाथ का त्रिशूल 3 सरों का है। त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रज और तम का परिचायक है। इन तीनों के बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन है। इसीलिए शिव त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण करते हैं। भगवान शिव के त्रिशूल के बारे में कहा जाता है कि यह त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सूचक है। इसे रचना, पालक और विनाश के रूप में देखा जाता है। इसे भूत, वर्तमान और भविष्य, धरती, स्वर्ग तथा पाताल का सूचक माना जाता है। दैहिक, दैविक एवं भौतिक, इन 3 दुखों को त्रिताप के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, इससे साबित होता है कि भगवान शिव का प्रिय अंक 108 महज परंपरा और किस्सों कहानियों का अंक नहीं है, बल्कि इसके महत्व को निकोला टेस्ला जैसे वैज्ञानिकों ने भी महत्व प्रदान किया है, समर्थन प्रदान किया है। निकोला टेस्ला का टेस्ला कोड 108 को समर्थन प्रदान करता है। तो दोस्तों, आप भी अगर सावन के इन पवित्र महीनों में शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो 108 की गिनती को दिमाग में जरूर रखिए। और इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। और हाँ, एक सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शिव पुराण का रचयिता किसको माना जाता है? आप जवाब दीजिए और मुझे इसी के साथ जाने की अनुमति दीजिए। नमस्कार दोस्तों।